अ, सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया ना, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, फाइन, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो जैसे बच्चों देखो, हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर का बेसिक्स के बारे में पढ़ाई किया था, और मैंने आपको ये बोला था बच्चों कि चैप्टर बच्चों इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, या तो कोलेड वाला पार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, या तो आपका एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन आएगा। तो आपको हर एक पार्ट नहीं पढ़ना है, बहुत स्पेसिफिक पार्ट ही पढ़ना है, उसी में से आपका क्वेश्चन ज्यादातर आता है। और भी हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपका और आपको लगेगा कि क्वेश्चन इजी आएगा, क्योंकि हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल रहेगा, तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, है ना? तो कल के हमने क्लास में क्या पढ़ा बच्चों? हमने हमने एब्जॉर्बेंट के बारे में पढ़ाई किया, है ना? सॉप्शन, डिसऑप्शन के बारे में पढ़ाई किया। तो ऐसा आपका बेसिक पार्ट है। और हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा बच्चों। उसमें क्या था बच्चों? उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये पढ़ाई किया कि जो आपका एड्जॉर्प्शन होता है, जो आपका एड्जॉर्प्शन कैसा होता है बच्चों? ये आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। हमने ये पार्ट पढ़ा था, हमने कल इस चीज को अंडरस्टैंड किया था, और ये बार बार रिपीट होता ही कभी कभी, ये हमें पढ़ा था। हमने क्या देखा बच्चों? इसमें आपका डेल्टा एस क्या होता है बच्चों? ये आपका नेगेटिव होता है एड्जॉर्प्शन में, और आपका डेल्टा एस क्या होता है बच्चों? ये भी आपका नेगेटिव होता है, बिकॉज एक्सोथर्मिकल पार्ट है, ये हमने देखा। तो ये पार्ट बच्चों को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, और अगेन ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये पार्ट था, है ना? अगर आपका डेल्टा जीरो हो गया तो क्या बन जाए बच्चों? वो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। तो ये हमने प्रॉपर्ली कल पढ़ा, इसके बारे में पढ़ाई किया था, जैसे हमने देखा था कल। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों? फिर हमने पढ़ा आपका टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में। मैंने आपको ये बोला बच्चों कि इसमें से जो आपका एग्जाम, हाँ गिब्स, हाँ से बोला बच्चा, विवेक से बोला, वो आपका गिब्स फ्री एनर्जी वाला पार्ट ही है, फॉर्मूला ही है। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसको आपको नोट डाउन करना है। अगेन जैसे मैंने आपको कहा था बच्चों कि आपका जो सॉलिड स्टेट है, अगर वो आपका आधे घंटे में उसका फुल डिविजन हो पा रहा है, तो ये चैप्टर के भी आपको ना आपको 30-40 मिनट से आपको क्वेश्चन कर देना है। डिफिकल्ट, हाँ मैक्स इतना लगे। देखो सिंपल से देखो, आपको देखो आप ये मानो या बच्चों, जब आप एग्जाम के फेस में होगे ना बच्चों, तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे एक दिन में हर एक पार्ट करना है। तो आप है ना उसको नोट डाउन करो कि किस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। आप मैं सिंपल सी बात बताओ बच्चों, बोल रहा हूँ प्लानिंग करो, उसको एग्जीक्यूट करो। मैं बोल रहा हूँ एंट्रेंस निकल जाएगा, ठीक है ना? मेरे पास बहुत अनुभव है उसके बारे में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज करते रहना है हमको, ऑर्गेनिक को बार बार रिवाइज करते रहना है। तो ये हमने पहले भी बताया था। फिर ये आपका केमिकल एप्लीकेशन पार्ट था, और ये आपका फिजिकल पार्ट, ये एग्जांपल को नोटिंग करना बस, और कुछ नहीं। ये पार्ट हो गया। फिर हमें पढ़ाइए टेबल के बारे में। मैंने आपको ये बोलता बच्चों, ये जो टेबल बच्चों, इसको आपको रिवाइज करना है। क्यों बच्चों? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो यहाँ से आपके जो 9 पॉइंट से बच्चों ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको, ये आपका इंपॉर्टेंट के लेवल में आता है, ये आपका आईएमपी के लेवल में आता है। सही बात है, क्योंकि हमने कल भी क्वेश्चन, आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? और आज जेई क्वेश्चन ही होंगे। तो ये पार्ट हो गया। फिर हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो 4 फैक्टर थे बच्चों, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेट, प्रेशर एंड गैस के बारे में। और मैंने आपको ये बोला बच्चों, जो आपका नेचर एब्जॉर्बेट वाला पार्ट है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ पे गैसेस आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, है ना? और जो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो आपका जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों बच्चों? बिकॉज में आपका ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने देखा था, है ना? ये हमने देखा था। फिर मैं बोला कि आपको टेम्परेचर के बारे में हमने क्या था बच्चों, जो आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन, उसमें क्या था बच्चों, पहले एब्जॉर्प्शन बढ़ता है फिर घटता है। फिजिकल में क्या था बच्चों? वो घटता है, फिजिकल में आपका टेम्परेचर बढ़ने से आपका एब्जॉर्प्शन घटता है। तो ये मैंने आपको कल बताया था। ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ये हमने कल देखा। अब हम स्टार्ट करने से पहले इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। अगेन बच्चों, कौन सा
नेचर ऑफ गैस वाले बात करते हैं, एब्जॉर्बेट वाला पार्ट करते हैं। तो हमने क्या दिया बच्चों, द ग्रेटर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, ग्रेटर इज द वैन वाल फोर्सेस, है ना। तो क्या बच्चों होगा, क्या होगा बच्चों, आपका ग्रेटर एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल भी दिया बच्चों, यहाँ पे सारे गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आईएम पे रखना है। और खासतौर से बच्चों जो आपका ये पार्ट है, जो अगर आपको इसमें कंपेयर करने बोलेंगे तो ये पूरा इक्वेशन ही याद कर लेना आप, मतलब कि पूरा लाइन ही याद कर लेना इसमें क्या आता है बच्चों, बिकॉज एग्जाम में से पूछते हैं, मैंने देखा है और आपने भी कल देखा था क्वेश्चन। तो ये पार्ट हो गया बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन आइसोटोप। तो अगर मैं बात करता हूँ एडजॉर्प्शन पार्ट बच्चों, तो ये क्या बच्चों, ये आपका उन सब में जितने भी पढ़ा बच्चों, इन सब में ये आपका मोस्ट आईएमपी है, ये आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, एडजॉर्प्शन आइसोटोप वाला पार्ट। ठीक है, इसमें आपका मोस्ट आईएमपी वाला पार्ट आता है इसके अंदर। ओके, अब देखो, जब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोटोप, तो एडजॉर्प्शन के बारे में तो हमें पता है बच्चों कि उसके ये आपका सरफेस फिनोमेनन होता है। फिर हम बात करते हैं आइसोथर्म के बारे में। तो आइसोथर्म मतलब क्या होता है बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना बच्चों, क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा था बच्चों हेनरीज लॉ, बॉयल्स लॉ, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बच्चों, है नहीं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ ने पढ़ा था। यस सर। तो हमने वहां पे आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोस्टर, ये सब हमने लास्ट में पढ़ा किया था। तो जब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसमें क्या बच्चों, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या बच्चों, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं। तो पहला आइसोटोप कौन सा बच्चों, पहला आपका आइसोटोप है आपका फ्रुनलिच एडजॉर्प्शन आइसोटोप। अब देखो बच्चों, तो फ्रुनलिच क्या बोला बच्चों, उन्होंने एक इक्वेशन दिया। इक्वेशन क्या दिया बच्चों उन्होंने, इक्वेशन ये दिया, दैट इज x अपॉन m इज इक्वल टू kp रेज टू 1/n। तो ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको गांठ बांध के लिख लो, ये पता होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ एक्स एम क्या होता है देखते बच्चों। तो एक्स क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, एक्स इज द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। एम क्या होता है बच्चों, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, वो ये आपका एब्जॉर्बेंट वाला पार्ट है, और ये आपका एब्जॉर्बेंट वाला पार्ट है, एक्स अपॉन एम। पी क्या बच्चों, पी आपका प्रेशर है, पी क्या बच्चों, आपका प्रेशर है। और दो बच्चा क्या बच्चों, एक बच्चा के, एक बच्चा एन। यहाँ पे आपका के एंड एन क्या है बच्चों, ये दोनों कांस्टेंट है। ये दोनों जो कांस्टेंट बच्चों किस पे डिपेंड करते हैं बच्चों, ये डिपेंड करते हैं आपका नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये पे आप ध्यान रखना। तो बच्चों ये जो पॉइंट है बच्चों, यहां से लेके यहां तक पॉइंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड द गैस एट द टेम्परेचर, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर के दोनों कॉन्स्टेंट्स है। तो क्या बच्चों, ये आपका इसका इक्वेशन बना। अगेन बोलो बच्चों, एक्स क्या बच्चों, एक्स है मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब, कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ किसमें बच्चों, कौन से सरफेस पे, कितने मास पे। तो ये वाला पार्ट है, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, ये वाला पार्ट डन। यस सर। ओके, तो होता क्या बच्चों, देखो होता क्या है, जब हम इसको प्लॉट करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं बच्चों, एक्स अपॉन एम वर्सेस पी को प्लॉट करते हैं बच्चों, तो हमारे कैसे, हमारे ऐसे कर्व हाइपरबोला जैसे ग्राफ बनता है। तो बच्चों क्योंकि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है ना, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्ट है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दिखने वाली बात क्या बच्चों, देखो यहाँ पे दिखने वाली बात क्या है, ये ग्राफ। अब देखो ये ग्राफ में क्या दिया, ग्राफ कैसे दिया बच्चों, यहाँ पे आपका एक्स अपन एम है, यहाँ पे प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या देखो बच्चों, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका जो कर्व है कहां पर जा रहा है बच्चों, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका पी के पास आ रहा है, हाँ या ना बच्चों, यस या नो। यस सर। तो ये क्या बच्चों, इसको आपको प्रॉपर्ली समझना है, ये इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ का नेचर कैसे होता है और कम कैसे होता है। ठीक है बच्चों, हाँ या ना,
ओके जी सर। Yes, sir. ऐसा। तो ये पार्ट बताया बच्चों, ये पार्ट इसमें बताया। तो हमने मतलब पहले टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा है। नहीं देखो मतलब कि मान के चलो ये तो आपका एक एक टेम्परेचर, जैसे मान के चलो ये आपके, मान के चलो आप मैंने क्या किया, मैंने एक्स अपन पी को प्लॉट किया और क्या हुआ बच्चों, इस टेम्परेचर मैंने प्लॉट किया, तो मेरा ग्राफ कैसा है बच्चों, मेरा ग्राफ ऐसा आया। और जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो बच्चों, देखो इसको क्या बच्चों, इसको समझो, ये क्या बच्चों, ये आपका एड्जॉर्प्शन है, एक्स अपन के क्या एड्जॉर्प्शन है ना, ये क्या, ये गैस मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो रहा है किसमें, सरफेस पे। तो हमने क्या देखा बच्चों, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के चलो ये 0 था, पहले एड्जॉर्प्शन 0 था, अब 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 5 आ गया, राइट। तो हमने क्या देखा बच्चों, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है बच्चों, एड्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है बोलो। कम हो रहा है। हाँ एकदम सही बोला। तो ग्राफ को समझना, आपको ग्राफ का मतलब समझ, आपको ना आपको अगर मान के चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो करना क्या बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ पे ना नंबर्स प्लॉट कर दो। अगर आपको कोई भी ग्राफ समझ में तो आप नंबर्स प्लॉट करो, तो अब फिर आप कर्व को देखो कि हो क्या रहा वहां पे, बढ़ रहा है घट रहा है, उसको देखो, आप नोट डाउन करो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये तो आपका इक्वेशन हमने बता दिया और आपको टेम्परेचर बता दिया। यहाँ पे बच्चों दो टर्म देखते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों, अट हाई प्रेशर, कि बच्चों प्रेशर ज्यादा है, देख रहे बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों, अट हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर में होता क्या बच्चों, हाई प्रेशर में होता क्या बच्चों, जो आप कहने के एन क्या है बच्चों, एन क्या होता है, एन आपका ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब कि एन बड़ा होगा, एट हाई प्रेशर एन इज ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब बड़ा है। अब देखो फॉर्मूला क्या बच्चे, फॉर्मूला है दैट इज एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी रेज टू 1 अपॉन एन। अब क्या बच्चों, जैसे प्रेशर बढ़ता है आपका एन भी बढ़ रहा है। अब देखो, अब मान के चलो अगर मैंने एन था क्या, तो अगर मेरा एन था 2 था, अब क्या हो गया बच्चों, अब मेरा एन हो गया आपका 10 हो गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं 1/2 करता हूँ और 1/10 करता हूँ तो किसमें मुझे ज्यादा नंबर मिलेगा बच्चों, इसमें कितना, इससे मुझे मिलेगा, इसमें मिलेगा 0.5, इससे मिलेगा मुझे 0.1। तो मतलब कि बच्चों आपका क्या हो रहा है, जैसे हम एन को बढ़ाते क्या हो रहा है बच्चों, ये 1/, क्या हो रहा है बच्चों, कैसे हो रहा है, ये आपका बहुत छोटा होता जा रहा है, मतलब कि बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है। हाँ या ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर Yes, मैं Yes, sir. अगर मैं एन की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, ये बढ़ रहा है, जब मैंने एन को बढ़ाया, जब मैंने एन को बढ़ाया तो क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ बच्चों, मेरा मेरा 1/, कैसा हो गया बच्चों, ये आपका बहुत छोटा हो गया। सिंपल से बता, अगर आप देखो, आप है ना 1/100 करो, क्या आएगा, 0.01 आएगा, हाँ है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो, तो इसका मतलब क्या बच्चों, अगर मैं एन को बढ़ाता हूं तो मेरा 1/, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बस बहुत छोटा होने लगेगा। तो क्या बच्चों, ये आपका अप्रोच करेगा 0, ये आपका 0 पर अप्रोच कर जाएगा। क्या होगा बच्चों, ये आपका 1/, क्या होगा आपका 0 को अप्रोच करेगा। तो हमने क्या दिया बच्चों, दैट इज एनीथिंग रेशियो 0, क्या होता है बच्चों, कितना होता है, ये आपका 1 के बराबर होता है। तो आपका फॉर्मूला, आपका इक्वेशन क्या बने बच्चों, आपका इक्वेशन ये बना, दैट इज एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कि बच्चों आप क्या बोलोगे, अगर मेरा प्रेशर बहुत हाई है तो मेरा एडजॉर्प्शन क्या होगा बच्चों, कैसा हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये आपका प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाएगा एट हाई प्रेशर। ये आपको ध्यान समझना है, इतना समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, ओके Yes, sir. है ना। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने दो पार्ट देखा, एक पार्ट देखा जब मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, मेरा प्रेशर बढ़ तो क्या होगा बच्चों, मेरा एन का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मेरा एन एन बढ़ा तो मेरा 1/, कैसा हो जाएगा, वो आपका बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मेरा 1/, छोटा, वो आप कैसा होगा, वो आपका अप्रोच का 0 का अप्रोच करेगा। तो एनीथिंग इज क्या हो जाएगा, ये आपका 1 बनेगा, तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन गया आपका 1 आ गया यहाँ पर। तो क्या बना बच्चों, ये क्या बना, एक्स अपन इक्वल टू के बना, के क्या बच्चों, कांस्टेंट है। तो कैसे बच्चों, अट हाई टेम्परेचर, और जब कैसे बच्चों, ये आपका इंडिपेंडेंट प्रेशर से, ये आपका प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। और तो बच्चों ये क्या थियोरेटिकल है, इसका जो एक्सपेरिमेंट सेटअप पूरा नहीं, तो यही आपका लिमिटेशन भी होगा, आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो जो इक्वेशंस है, अभी हम इक्वेशन समझते हैं। फिर हमने क्या देखा बच्चों, फिर हमने देखा एट लो प्रेशर। अब लो प्रेशर में क्या होता है बच्चों, एन इक्वल टू 1 आता है। तो यहाँ पे ऐसा है बच्चों, 1/, यहाँ पे आपका 1/n आएगा, राइट, हाँ या ना। एन एन क्या होगा बच्चों, एन हो गया आपका 1 के बराबर, तो यहाँ पर हटाओ, लिखो 1।
तो क्या हो जाएगा 1/1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो ये पार्ट आपको समझना है कि लो प्रेशर n इक्वल टू 1 में क्या होता है और n इक्वल टू जब आपका n 1 से बढ़े तब क्या होता है, ये आपको बच्चों प्रॉपर्ली समझना है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जो इक्वेशन बच्चों x/m Kp/1 ये आपको काफी ज्यादा IMP इक्वेशन है। समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। यस सर। Yes, sir. अरे इतने सारे बच्चे हैं, तमन्ना, शुभम, विवेक, तो देखो अगेन बोलो बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान समझो जरा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो प्लीज सारे बच्चे से समझेंगे। तो हमने हाई प्रेशर पार्ट देखा और हमने n = 1 पे हमने पढ़ाई किया। अभी हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, अभी हम बात करते हैं मॉडरेट प्रेशर की बात करते हैं। तो मॉडरेट प्रेशर में क्या है बच्चों, किससे होगा, n क्या होगा बच्चों, ये आपका 0 से 1 के बीच में आएगा। लेकिन होता क्या बच्चों, नॉर्मली क्या होता है बच्चों, n क्या होता है, ये आपका इसी रेंज में आता है। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, दूसरा ग्राफ आएगा बच्चों। अब देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या बच्चों, यहाँ से ना हमें ये इक्वेशन बनाना पड़ता है, हमें इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनाना पड़ता है। अब वो कैसे बनाएंगे, सारे बच्चे ध्यान समझेंगे, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ओके देखो कैसे करेंगे। तो हमारा फ्रीन्डलिच एडजॉर्प्शन इक्वेशन क्या था बच्चों, दैट इज x/m इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या होता है, Kp/, P की पावर 1/n। ये आता है। अब मैं क्या करूँ बच्चों, क्या करूंगा मैं, अब मैं यहाँ पे करूंगा टेकिंग बोथ साइड लॉग, मैं यहाँ पे दोनों साइड लॉग दूंगा। तो क्या बने, ऐसा बने बच्चों, दैट इज log x/m इज इक्वल टू log ब्रैकेट में k इंटू p/1/n, ये आया। तो आपने ये पहले ही पढ़ा था बच्चों, मैंने बोला था आपको, log a इंटू b क्या होता है, ये होता है आपका log a B. प्लस log b, प्लस लोग। ये आ जाएगा, है ना। ये हम पढ़ा, तो यहाँ पे कैसे ऐसे लिखिए बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log p/1/n, होगा बच्चों, हाँ या ना, सारे बच्चे Yes. बोलो जरा, होगा। Yes, sir. यस सर। हो गया। हमने क्या दिया था बच्चों, हमने ये भी देखा था, अगर आपका ऐसा कुछ होगा log a/n हुआ तो इससे हम कैसे लिखें बच्चों, ऐसे लिखेंगे, दैट इज n log a, Into मतलब क्या हो जाएगा, आपका जो पावर आपका आगे आ जाएगा, कोफिशिएंट में आ जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा बच्चों, दैट इज ऐसा हो जाएगा, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। आगे बच्चों ये सबको समझ आया बच्चों, ये वाला क्वेश्चन कैसे हमने किया, सारे बच्चे, हाँ या ना। sir. यस sir. सर। अब sir. अब क्या करते हैं बच्चों, अभी हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ कैसे बने बच्चों, ये आपका स्टेट होता है। तो हम ये करते हैं बच्चों, ये इक्वेशन दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c। y के बच्चों, y आपका y में जाएगा, x आपका x में जाएगा, m आपका स्लोप होगा और c क्या बच्चों होगा, आपका इंटरसेप्ट होगा। तो मैं इसको यहाँ प्लॉट करते बच्चों, देखो y इज इक्वल टू, ये होगा m, ये होगा x प्लस c आएगा बच्चों। देखो ध्यान रखना बच्चों, जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये देखो यहाँ पे क्या बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन बच्चों, इसलिए मैंने वहां पे mx लिखा है। जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों, वो आपका mx होगा। तो आपने क्या किया बच्चों, आप ये बोलोगे y में क्या जाएगा बच्चों, y में जाएगा आपका log x/m, x में जाएगा आपका log p, स्लोप क्या बच्चों होगा, स्लोप होगा आपका 1/n, और इंटरसी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, c होता है आपका इंटरसेप्ट, c होता है आपका इंटरसेप्ट होता है। तो कैसे बच्चों, ये होगा आपका log k, ये होगा आपका log k। ठीक है बच्चों, देखो कैसे ग्राफ बना बच्चों, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या बच्चों, ये पूरा पार्ट आपका इंटरसेप्ट है, ये y में गया, ये x में गया, और ये क्या बच्चों, स्लोप, स्लोप क्या बच्चों 1/n है, सिंपल। इतना सबको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे। तो Yes, यस सर। यहाँ से बच्चों, इसी पार्ट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और वो सारे क्वेश्चन में अभी मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा अभी, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा आपका
फ्रुनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा फ्रुनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पढ़ा यहाँ पर। तो ये क्या बच्चों, ये हमने इक्वेशन डिराइव कर दिया, दैट इज log x upon m इज इक्वल टू log k प्लस 1 upon n इनटू log p। ये आपका इक्वेशन बन गया। यही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, देखो अगेन जब आप पढ़ो बच्चों, आप है ना इस वाले पार्ट को प्रॉपर्ली फोकस करना, बिकॉज यहाँ पे आपका हर चीज बताया गया है। आपने ग्राफ इसके वजह से प्लॉट किया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, स्लोप ही आया, इंटरसेप्ट का log k आया। और देखो हमने क्या दिया था बच्चों, जो रेंज होता है आपका, जो आपका वन अपन रेंज क्या होता है बच्चों, 0 से 1 होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये आता है ये रेंज, दैट इज 0.1 से 2.05, ये आपका नॉर्मल रेंज होता है। ये सब आपका है ना थ्योरेटिकल पार्ट है, इसके वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, खाली आपको इक्वेशन डिराइव करना है, एडजॉर्प्शनल पार्ट। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट सर बस समझ गए, हाँ या ना? यस सर। सर इसमें डॉटेड लाइन क्यों है ग्राफ में शुरू में? हाँ ये बच्चों हमने एक्सटेंड किया है, हमने ये बच्चों इसको एक्स्ट्रा प्रोड करके हमने क्या किया, उसको एक्स्ट्रा प्रोड करके नीचे लेके गए कि कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है और वहां पे क्या बना, यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट बना, ऐसा हमने किया। उसको हमने एक्स्ट्रा प्रोड करके पीछे लेके आया, बैक साइड लेके आया, ऐसा था। ठीक है ना, ओके। हाँ तो ये क्या बच्चों, ये हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये हमने पढ़ा आपका फ्रुनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन। तो आपको ये ग्राफ प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, ये तो बोलूंगा ये आपका काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ लो प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर में क्या होता है बच्चों, ये इक्वेशन आपका अगेन इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इसको अच्छे से पढ़ना है। और आपका टेम्परेचर बढ़ने से आपका ग्राफ, आपको जो कर्व कहां पे जाता है, ये आपका प्रेशर क्या जो आपका एक्स से आपके पास में आता है, इसको आपको ध्यान रखना है, इस वाले पार्ट को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इसको ध्यान रखा बस काम खत्म हो गया आपका, इतने आपको प्रॉपर्ली ध्यान समझना, और कुछ नहीं। समझिए मेरी बात सारे बच्चे, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया, फिर हमने ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली रिवाइज कर लिया। अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, अब देखो बच्चों यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी। देखो ये जो पार्ट है बच्चों, ये आपका आंसर नहीं दिया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ बच्चों, ये जो ग्राफ है ये आपका आईएमपी वाला पार्ट है। अगर मैं आपको ये बोलूं, ये आपका आईएमपी वाला पार्ट है। देखो ग्राफ किससे बना बच्चों, एक्स अपन एम में ग्राफ बन रहा है और पी भी लिया। तो देखो अगर मैं इसको ऐसा प्लॉट करता हूँ, दैट इज एक्स अपन एम प्रोपोर्शनल टू 1 अपन एन, तो ग्राफ कैसे बच्चों बनेगा, ग्राफ आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों। ठीक है ना? अगर मैं क्या बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, कोई बात नहीं, अगर आपको बोलता हूं एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू पी आ गया, मतलब पावर 1 आ गया, है ना? तब ग्राफ कैसा है बच्चों, ग्राफ आपका ऐसा बने, तब आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, तब ऐसा बनेगा। जब 0 हो गया इंडिपेंडेंट, तो कैसे बने बच्चों, ये कैसा होगा, ये आपका कांस्टेंट बनेगा, ये आपका कांस्टेंट बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे ना 3 पॉइंट बता दे, और ये जो ग्राफ बच्चों मैं बोलता हूँ, ये वाला ग्राफ आपका काफी ज्यादा आईएमपी है। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने 3 चीज देखा। क्या चीज देखा बच्चों, हमने ये देखा एक्स अपॉन एम वर्सेस पी रेज टू 1 अपॉन एन, तब कैसे ग्राफ आता है बच्चों, तब आपका ऐसा हाइपरबोला बनता है। एक्स अपॉन एम वर्सेस पी, तब ऐसा बनेगा, स्ट्रेट ऊपर जाएगा, स्ट्रेट राइजिंग अप जाएगा बच्चों। हमने यहाँ पे देखा, देखो यहाँ पे राइजिंग जा रहा है। और कांस्टेंट में कैसे बनेगा बच्चों, ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये क्या बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मैं क्वेश्चन कैसे है बच्चों, ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, एक ग्राफ ही समझना है आपको कि कब कैसा स्ट्रेट लाइन कब बनता है, कांस्टेंट कब आता है, और आपका कर्व कब बनता है। और ये तो हमने पढ़ ही लिया बच्चों कि अगर मैं लॉग एक्स अपॉन एम को प्लॉट करता हूँ पी की, तो क्या बच्चों कैसा होगा, देखो ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा आपका इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या बच्चों होगा, ये होगा आपका लॉग के, है ना बच्चों, ये होगा आपका लॉग के बराबर। और स्लोप क्या होता है बच्चों, एम होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये आपका 1 अपॉन एन आता है। तो बच्चों एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन बार बार पूछा था,
और इसी पार्ट को आपको ध्यान समझना है। अगेन बोलो बच्चों, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझो। देखो हार्ड नहीं है, मैंने आपको बहुत सिंपल तरह से बताया, आपको मैंने इक्वेशन भी डिराइव किया, मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन भी आपको डिराइव करके बताया कि हम यहाँ से कैसे लेके आते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे लेके आते हैं, और ग्राफ ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। राइट बच्चा, हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. ओके, तो इसी पार्ट को बच्चों को प्रॉपर्ली समझना है। आगे बढ़ते बच्चों, आगे सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो ये हमने ग्राफ प्रॉपर्ली पढ़ लिया। अब लिमिटेशन क्या बच्चों? जैसिका प्लीज पढ़ो बच्चा। Limitations. This equation is purely empirical and valid over a limited pressure range. The values of constants K and N, also found vary with temperature. No theoretical explanations were given. तो क्या बच्चों ये इसका लिमिटेशन है, इसके बच्चों फ्लूइड एस्टम का लिमिटेशन है। ओके, अब देखते हैं आगे वाला पार्ट। अब देखो सेम पार्ट है बच्चों, ऊपर क्या था बच्चों? ऊपर गैस था, राइट? ऊपर क्या था बच्चों? ऊपर आपका गैस था। तो गैस में क्या आता बच्चों? क्या आता है उसमें? क्या करते हैं उसमें? हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना? अब यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? यहाँ पे आ रहा है आपका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या आएगा बच्चों? आएगा क्या आएगा बच्चों? आएगा वहां पे आपका आएगा कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है। तो अगेन आप प्लॉट करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्स पे क्या है? लॉग सी आएगा, y में ये आएगा, स्लोप वन अपन आएगा। जो सेम वाला पार्ट और कुछ नहीं, ये खाली इंफॉर्मेशन दिया है। बेसिक एग्जाम का एग्जाम में खाली आपको ये पूछते हैं कि बिकॉज ये आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली नहीं दिया है, मतलब कि दिया है कितना नॉर्मल वैसे। ये पार्ट के बच्चों आपको ध्यान समझना है, ये आपका सोल्यूशन पार्ट की बात कर रहे हैं। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट Yes. सेम, Yes. इट इज सिमिलर टू द यस सर। गैस फेजल पार्ट। ओके, आगे बढ़ते बच्चों। देखो ये आ गया बच्चों, ये ग्राफ से अगेन, जो ग्राफ बच्चों, ये ग्राफ आपको पढ़ना है बच्चों। क्या लिखा बच्चों? ये लिखा आपका एड्जॉर्प्शन आइसोबार, मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर होगा कांस्टेंट। तो आपका ठीक है ना? तो दो टाइप देखो, एक और आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक और आपका केमिकल पार्ट। तो अगेन बोलो ये ग्राफ कैसे बच्चों? ये भी आपका एमपी ग्राफ है। हमने केमिकल क्या पढ़ा बच्चों? टेम्परेचर से बढ़ता क्या होगा बच्चों? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, राइट? पढ़ा था ना केमिकल में हमने? Yes, क्या sir. देखो देखो यहाँ पे टेम्परेचर 0 था, यहाँ पे टेम्परेचर 1 था, 2 था, 3 था, मतलब कि इमेजिनरी नंबर है। तो क्या कर बच्चों? जैसे में टेम्परेचर बढ़ा कैसा होगा? केमिकल जैसे बढ़ रहा है फिर घट रहा है। और फिजिकल में तो बच्चों वो तो घटता ही है, तो ये कैसा? ये घट ही रहा है। तो ये ग्राफ है बच्चों, ये जो ग्राफ्स है इसको आपको नोट डाउन करना है, और ये आपका एनसीईआरटी नहीं दिया गया बच्चों, लेकिन इसको ध्यान रखना है, ठीक है? Yes, sir. फिर हम बात करते Yes. हैं एड्जॉर्प्शन आइसोस्टर। ये भी आपको एग्जाम में टेक्स्ट बुक नहीं दिया बच्चों, खाली इंफॉर्मेशन के लिए। तो क्या बच्चों? प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर गिवन अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो कैसा होगा बच्चों? ये आपके एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है, सिंपल। ये टेम्परेचर है, या वाई में आपका टेम्परेचर, एक्स में आपका प्रेशर है, ठीक है ना? एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे वाला। तो बच्चों ये पार्ट आपको इतना आपको समझना है, इतना हो गया बस, काम खत्म। सारे बच्चे समझ गए? Yes, sir. ओके, यस सर। अब देखते बच्चों, हाँ अब देखते बच्चों, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? फिर हमें थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ये उसका यूसेज है बच्चों। तो पढ़ने वाला पार्ट ही है, हम उसको देखते हैं, ठीक है ना? ये वाला पार्ट देखो। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका JEE 2022, आई गेस 22 से 23, पता नहीं, ये 22 है, हाँ 2022 में पूछा गया था। इनमें से कौन सा आपका फ्लूइड जैसे हमको शो करता है? यहाँ पे इसमें कौन शो करता है बच्चों? देखो ये तो करता ही है, हाँ या ना? ये करता है ना? ये Yes, तो हमारा sir. करता यस Yes, सर। sir. है, ये तो करता है। आपका बी भी करता है ना? आपका बी भी करता है, और आपका डी वाला पार्ट भी करता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है बच्चों,
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ना, लेकिन ये भी आपका आएगा। देखो कॉन्सेंट्रेशन तो आता ही नहीं है बच्चों इस वाले पार्ट में अंदर। अब देखो अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है तो क्या बच्चों कैसे होगा, यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे ऐसा होगा log x अपॉन m वर्सेस log c होना चाहिए था। तो यहाँ पे तो खाली खाली कॉन्सेंट्रेशन है, दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चों? Yes. यस सर। Yes, sir. तो देखो बच्चों ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये जेई वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके तो ये तो ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये पार्ट आगे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे दिया बच्चों, क्यों हमने क्या पढ़ा बच्चों, देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने ये पार्ट पढ़ा, देखो ये पार्ट हमने पढ़ा था, है ना। कब आपका स्ट्रेट कब होगा, जब आपका एक्स ऑफ पी आएगा बच्चों। ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ इसी ग्राफ से क्वेश्चन आया है, इसी ग्राफ से बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे बच्चों कुछ बोलो, इतना शांत मत बैठो, है ना, मस्त पढ़ा रहा हूँ एकदम मस्त सर अगर क्वेश्चन उसमें करा रहा हूँ। मिस्टेक है तो ए और बी ओनली आ जाएगा, बी हाँ ऑप्शन। हाँ मतलब देखो बेसिक यहाँ पे जब मैं चेक किया आंसर ना तो एबीडी दिखा रहा था बेसिक। अगर मैं कायदे से बात करूँ तो आपका ये दोनों आंसर आना चाहिए था, लेकिन ये एक्चुअल पेपर का नहीं, ये मैंने आपका स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूँ बच्चों, ग्राफ कैसा है क्वेश्चन आएगा, समझो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है डन। Yes, sir. देखो आपको ये Yes. देखो Yes. आपको ये पता चला कि सी क्यों नहीं है, आपको ये पता है सी क्यों नहीं आएगा। सी कब आता बच्चों, जब ऐसा होता log x अपॉन m वर्सेस log c, तब आपका इंटरसेप्ट बनता है बच्चों, नहीं तो वहां पे इंटरसेप्ट नहीं बनता। इंटरसेप्ट क्या बच्चों होता है, यहाँ पे होगा आपका log k आएगा बच्चों, हाँ है ना, ये था ना बच्चों, Yes. ये क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ अब देखो बच्चों ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसी बार का है, मतलब कि 2023 का है और एफ में पूछा है। तो इतना तो हमने पढ़ाई कर लिया कि ये आप क्वेश्चन खुद कर सकते हो। मैं वेट करता हूँ और जिस जिस बच्चे का आंसर आ जाएगा वो मुझे उसका आंसर बता देना। आपका ऑप्शन भी दिख रहा है, आपको एक क्वेश्चन दिया है, प्रॉपर्ली पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। ध्यान से करना, मैं चाहता हूँ सारे बच्चे का आंसर सही आना चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए। और ऐसे ही क्वेश्चन एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछते हैं। जब क्या बच्चों ये आपका 2022-23 का है, मतलब कि इसी बार का है, ये आपका इसी बार का क्वेश्चन है। Option B आएगा. यामिनी इतनी फास्ट है, मतलब कि क्या बात है, मतलब कि ऐसे आंसर देती है, क्या बात है। एक बार हम चेक करते हैं कि वो आंसर कैसे आते हैं। ऑप्शन बी आ रहा है। ओके अंकिता यस सर, ऑप्शन बी ही आएगा। बी आएगा। ओके तो सबसे ज्यादा बच्चों कैसे करेंगे, अगर आपको एक क्वेश्चन पता है तो आपको ये क्वेश्चन करने में आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, 30 से मुश्किल से लगेगा। ग्राफ पता है आपको, इक्वेशन इक्वेशन क्या था बच्चों, log x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे क्या बोला दिए, इक्वेशन ये दिए गए और बोला 1 अपॉन n निकालो और log k निकालो। कैसा है बच्चों, y इज इक्वल टू यहाँ पे लिखो 3x प्लस 2.505, जैसे तो ना है कि नहीं। अब देखो अब सिंपल सी बात है, तो आपका वन अपॉन क्या बच्चों, क्या होता है बच्चों, ये होता है स्लोप होता है, ये आपका स्लोप है। स्लोप क्या बच्चों, m की वैल्यू है, m क्या है बच्चों, m आपका 3 है, तो आपका 1 अपॉन क्या आ गया, ये आ गया आपका 3 आ गया, ये आपका 3 आ गया। अब देखो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आप पूछ सकते बच्चों, आपको बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तब क्या हुआ बच्चों, तब कुछ नहीं, तब क्या है ना 1/3 इक्वल टू n। अब सॉल्व करना, अब आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको ऐसा, अब ये समझना मत इसको डेढ़ के सुनूंगा, बहुत सिंपल है। 1 करो, यहाँ पे 3 लिखो, 0 डालो या पॉइंट डालो, 3 3 जार 9, अगेन 1 आ गया है ना, तो 0.33 आ गया है ना बच्चों। तो ऐसे पॉइंट ऐसे छोड़ना नहीं इसका आंसर सारे बच्चे, ओके। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बेसिकल पार्ट है बच्चों, छोड़ना नहीं है इसको, कैसे करते करके। अब ये मत बोला कि डिवीजन नहीं आता, आना चाहिए डिवीजन, मैथ्स वाले बच्चे हो,
है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। सी क्या बच्चों, सी है आपका इंटरसेप्ट, दैट इज लॉग के बराबर होता है। सी आपका इंटरसेप्ट, वो आपका लॉग के बराबर होता है। तो उसका वैल्यू कितना बच्चों, ये है आपका 2.505। अभी 2.50 कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ये खाली एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब बताओ, देखो देखो अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप मुझे बोलते हो कि अवंती टेस्ट में से क्वेश्चन क्यों नहीं आते। अब है क्या बच्चों, जो जो पेपर है वो थोड़ा पुराना होता है, इसलिए जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन कम आ रहा है, लेकिन मैं बोल दिया वो आएगा, ठीक है ना। तो उस पर आप टेंशन मतलब बच्चों, हम करेंगे। लेकिन देखो मैं आपको अभी सब लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेटेस्ट सारे लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ कि लेटेस्ट करो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया बच्चों, ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिया। डिफिकल्ट नहीं था, ऑप्शन पता है, टैली करना है, टैली करना आना चाहिए, ये टैली करना आना चाहिए। अभी मान के चलो एग्जाम में से कुछ पूछ लेंगे कि y इज इक्वल टू 7x प्लस 0.125, तब आप ऐसे नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन बाहर से आया है, ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि बच्चों यहाँ से ये तो हम रिवाइज करें ना। आप ये सोचो कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, हो गया। ये देखो बच्चों क्वेश्चन, ये आंसर भी आपको आ जाना चाहिए सारे बच्चे, ये भी आंसर आ जाना चाहिए, और आपको बोलेगा नहीं, हो गया तो हैंड रेस करेंगे। जिसका ये आंसर आ गया वो हैंड रेस करेंगे। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। और देखो कब पूछा है, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, अभी अभी का क्वेश्चन नहीं है, 2 साल हुआ है इसको। ऐसे क्वेश्चन आप देखो, सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चंस आने चाहिए आपको। हैंड रेस करो बच्चों जिसको आ रहा है। ओके सरिता का आंसर आ गया। ओके बाकी सारे बच्चे, केशव, जसिका, विकास, विवेक, प्रगति, आयुष, शुभम, सारे बच्चे ट्राई कीजिए। कितने बच्चे यहाँ पर, खतीन का है, रोहित, अंकुश, अंशिका, अंशुमन, आर्यन, अतुल, करो बच्चा जल्दी जल्दी। दिव्यांशु क्या आंसर आएगा, ईशान क्या आंसर आएगा, दिव्या, हेलो कहाँ चली गई, है ना यहाँ पर, यस सर। हो ना। हाँ बताओ इसका आंसर बताओ आप, चलो। बी। जैसे बोलो ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या सही है जब आपका जब होता है। तो हमने क्या दिया बच्चों, डेल्टा एस क्या होता है, ये आपका लेस देन 0 होता है। क्या होता है डेल्टा एस, क्या होता है, ये आपका लेस देन 0 होता है, ये आपका नेगेटिव होगा। और जब वो आपका एक्सोथर्मिक होता है तो क्या होगा, डेल्टा एस कैसा होगा, डेल्टा एस भी आपका होगा लेस देन 0, नेगेटिव होगा। अब क्या बोलेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आएगा सब, समझ में आएगा सबको। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो मुझे लगता है जैसे ने यहाँ पे गलती किया था, राइट, यहाँ पे गलती किया था, है ना, Yes, जल्दी sir. जल्दी That में। हाँ तो ध्यान देना उसको, है उस पार्ट को ध्यान देना। और देखो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, अभी क्वेश्चन है। और ये वाला पार्ट तो हमने कल पढ़ा था बच्चों, लेकिन मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप वापस करेंगे सारे helium बच्चे। होगा। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, दिव्या मुझे बताइए। तो कैसा हो बच्चों, गैस कैसा होगा बच्चों, गैस आपका जल्दी लिक्विफाई होगा कि नहीं होगा, दिव्या बताओ। सर आपने अभी क्या बोला, आपकी साउंड नहीं आई थी। नहीं आई थी सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है, नहीं सर, अभी तो आ रही है बीच ना, में पर कट गई थी। बीच में कट गई बीच सर। में। अच्छा अच्छा बीच में कट गई थी क्या, बाप रे, कोई बात नहीं, रुकना सर तो मैं जाना अपना मत। नेट देख रहा था। मैं क्या भी। क्या देख रहा था, नेट। मतलब हमारे को लगा कि हमारे नेट खराब है। ना ना ना, शायद मेरा हो गया होगा। तो हाँ मैंने यहाँ पे क्या बोला बच्चा, कि अगर आपका क्रिटिकल डैमेज ज्यादा होता है तो क्या बच्चा होगा, आपका गैस जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। जल्दी अब यहाँ एब्जॉर्ब पे हो क्या बच्चों, यहाँ बोला आपका लीस्ट एब्जॉर्ब बोला है, तो क्या आएगा बच्चों, जिसका सबसे जाएगी। कम आएगा। तो हीलियम इज द राइट आंसर। अच्छी। हाँ अच्छी, हीलियम, हीलियम। हाँ ऐसा। बस खत्म हो गया।
इतने क्वेश्चन थे। अब देखो, जनरली मुझे बताओ, क्वेश्चन सच में हार्ड लग रहे हैं क्या आपको? जनरली मुझे बताओ, जनरली। No, sir. नो No, सर sir. सर देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, और इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत सिंपल सिंपल होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके यूसेस के बारे में। हाँ, अब देखो मैंने क्वेश्चन ये भी दिखा बच्चों, जो आपका यूसेज होता है, इसमें से अभी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब कहाँ से आएगा बच्चों वो बताऊंगा। तो मेरा पढ़ने में हेल्प करेंगे, कौन करेगा पढ़ने में हेल्प? हैंड रेज करो, कौन पढ़ने में हेल्प करेंगे? एडवांस का क्वेश्चन भी है मेरे पास है, एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एडवांस में क्वालिफाई करना इतना हार्ड नहीं होता, अगर आपको बेस पता है। देखो एडवांस में खाली ये होना चाहिए बच्चों कि आपका नेगेटिव, मतलब कि किसी सब्जेक्ट में माइनस नहीं होना चाहिए, सब में आपका कुछ ना कुछ मार्क्स आना चाहिए। आपको शायद पता होगा, इस बार आई गेस 120 मार्क्स में 120 मार्क्स में आईआईटी कानपुर मिल गया था कुछ बच्चे लोग को, मतलब कि उसका फेवरेट बैच नहीं मिला लेकिन मिल गया था। देखो एडवांस इजी नहीं, देखो देखो सिंपल सी बात है, जब हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम्स के बारे में ना, तो हमें वो हार्ड या इजी कब लगता है? सिंपल सी बात, देखो सबसे पहले देखो आपको सबसे मेन काम करना है रिवीजन। ये बहुत बोरिंग होता है, ये आपके लिए भी लागू है, मेरे लिए भी लागू है। आपको रिवीजन बहुत बार करना है। फॉर्मूला याद आएगा, फॉर्मूला याद है तभी क्वेश्चन, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनने वाला। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन सा, और आपको प्रीवियस का बुकलेट होना चाहिए, वो तो मैं आपको दे ही रहा हूं, है ना। तो देखो बच्चों, क्वेश्चंस करो आप नोटबुक में। देखो ये इस चैप्टर एक पेज में लिख दो कि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये फॉर्मूला याद करना, खत्म। फिर जब एग्जाम आए तब करना, सिंपल, ठीक है। ओके, तो हाँ मैं बोल रहा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ने वाला? हैंड रेज करो जरा। केशव तुम ही पढ़ना चालू करो, ओ तमन्ना पढ़ो। Production of high vacuum. The remaining traces of air can be adsorbed by charcoal from a vessel evacuated by a vacuum pump to give a very high vacuum. ओके, तो वैक्यूम क्रिएट करने में काम आता है। फिर हम बात करते हैं गैस मास्क। पढ़ो बच्चा, आगे पढ़ो। Gas mask, a device which consists of activated charcoal or mixture of adsorbents, is usually used for breathing in coal mines to absorb poisonous gases. ओके, तो ये आपका गैस को एब्जॉर्ब करने में काम आता है, ठीक है ना। हाँ, थर्ड पॉइंट पढ़ो केशव, कि तमन्ना का वॉइस थोड़ा डाउन आ रहा है। Control of humidity. Silica and aluminium gels are used as adsorbents for removing moisture and controlling humidity. सिंपल है, सिंपल वाला बात है। ओके ओके, आगे पढ़ो बच्चा। हाँ, Removal of coloring matter from solutions. Animal charcoal removes colors of solutions by adsorbing colored impurities. ओके फाइन, आगे पढ़ो बच्चा। Heterogeneous catalysis. Adsorption of reactants on the solid surface of the catalyst increases the rate of reaction. There are many gaseous reactions of industrial importance involving solid catalysts. Manufacture of ammonia using iron as a catalyst, manufacture of sulfuric acid by contact process, and use of finely divided nickel in hydrogenation of oils are excellent examples of heterogeneous catalysis. ये बच्चों ये आपका एग्जांपल्स है, बेसिक बेसिक एग्जांपल्स करना पड़ना आपको, ठीक है ना। तो ये देखो, जो आपका सेकंड पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट है, और आपको जो फिफ्थ पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बार बार वो सेम चीज बोला गया है, प्रेशर बढ़ाने काम आएगा, फिर आपका एब्जॉर्ब करेगा, इम्प्योरिटी वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा, नीचे से एब्जॉर्ब करेगा, तो हमने देखा। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ कि मान के चलो किसी बच्चे को आईआईटी कानपुर मिलता है, आईआईटी खड़गपुर मिलता है और आईआईटी बॉम्बे मिलता है, तीन कॉलेज एक साथ मिल जाए, उसकी लॉटरी लगी है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि आप कौन सा कॉलेज चॉइस करोगे? Bombay. बॉम्बे। अगर मैं होता ना तो मैं ना चूज करता आईआईटी कानपुर या आईआईटी खड़गपुर। क्यों बच्चे? बिकॉज वहां पे है ना, बिकॉज वहां पे आपका ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, सच बताओ। सर कानपुर कहाँ पे है?
कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कानपुर है, और खड़गपुर जो है ना वो आपका तालियां बंगाल भैया। में। हाँ इसलिए सर आप कौन सा चुनते हैं दोबारा बताना, और या क्यों तो चुनते हैं? या तो IIT कानपुर, या तो मतलब कि वहाँ पे एक तो सबसे पुराना IIT है IIT खड़गपुर, तो मतलब कि आपको मजा आएगा, है ना। और बॉम्बे बॉम्बे बहुत पॉश एरिया में, तो आपको वहाँ पे खर्चा ज्यादा होगा। आप बोलोगे ये खरीद लो थोड़ा सा, है ना, तो खर्चा ही तो बचाना है ना आपको, पैसा भी पैसा उड़ाते जाओगे। IIT वारंगल नहीं है बच्चा, IIT वारंगल है ही नहीं, NIT वारंगल है अंकुश। NIT है सर NIT। आपकी नाइनों ने तो आपकी डीपी के ऊपर बहुत सवाल उठे जा रहे हैं। नहीं नहीं, अब मैं सोचा मैं चेंज कर नहीं दूंगा। NIT है ना, वहाँ पे सर घूमने गए थे, उनका थोड़ी है वो, दोस्तों का। नहीं हम लोग सब स्पोर्ट्स खेलने गए थे वहाँ पर NIT वारंगल। लेकिन सही बता रहा हूँ, वारंगल जाओगे ना तो आप लोग है ना खाना ही नहीं खा पाओ, सही बता रहा हूँ। आप लोग हिमाचल लोग कैसे होते हैं कि स्वादिष्ट खाते हैं, लस्सी वस्सी मस्त पी के एकदम रोटी वोटी खाएंगे। ये- वहाँ पता क्या मिलता है? वहाँ पे रसम मिलता है, रसम। रसम पता क्या? कुछ नहीं है, व्हाइट पानी और भात। खाओ, खा ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो सब चीजें होती है, लेकिन हाँ, लेकिन NIT वारंगल का जो है ना प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। और आप देखोगे ना, जो नई नई IIT है ना, उससे ज्यादा NIT वारंगल का, जैसे कंप्यूटर साइंस वहाँ पे एवरेज पैकेज देखो 35-40 लाख का एवरेज पैकेज आता है वहाँ पर। तो हाँ, अच्छा NIT है। खाना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, खाना थोड़ा सा ऐसा है। साथ में लेके जाना पड़ेगा सर। ठीक है, हाँ ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ ऐसा नहीं कि बहुत बाहर है। मैं गया हूँ वहाँ पे, बहुत बार लेक भी आता है, तो अच्छा ही है, घूम भी सकते हो। ऐसा नहीं बहुत। हाँ, अगर आपको बीच एंजॉय करते तो आपको NIT सूरतकल चला, सूरतकल बेंगलोर साइड में आता है। तो उस NIT खुद का बीच है, NIT का खुद का बीच है, ठीक है ना। और अगर आपको, हाँ, तो जैसे बहुत सा चीज होता है बच्चों, मजा आता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं आगे, सर इसको पहले से तो खत्म कर फिर NIT आगे। वारंगल का वो खाना बनाने वाला आज तक कभी चेंज नहीं हुआ क्या? होते हैं, लेकिन उन लोग का बजट थोड़ा सा ऐसे नहीं। आपको अगर आपको खाना अच्छा है तो आप बाहर खा सकते हो, लेकिन बाहर में पैसा देना पड़ेगा। मेस में हम एक साथ पैसा भरते हो ना, मेस में ऐसा होता है। तो बताऊंगा, अभी पहले पढ़ते हो फिर पढ़ते हैं ना। ओके, पढ़ो किससे पढ़ो, सब पढ़ो चलो। Separation of inert gases. Due to the difference in degree of adsorption of gases by charcoal, a mixture of noble gases can be separated by adsorption on coconut charcoal at different temperatures. ओके, अभी ये जो कोकोनट चाकू है बच्चों, ये सब है ना, ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए, ये ध्यान रखना बच्चों, बिकॉज यहाँ से एग्जाम में मुझे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अगर आ गया तो फिर ध्यान रखना। ओके, आगे पढ़ो बच्चा। इन क्यूरिंग डिसीज। In curing diseases, a number of drugs are used to kill germs by getting absorbed on them. ओके, आगे पढ़ो। Froth floating process. A low-grade sulfide ore is concentrated by separating it from silica and other earthly matter by this method using pine oil and frothing agent. तो यहाँ पे आप प्रॉपर पढ़ोगे बच्चों, लेकिन इसलिए आपका फोर्थ वर्जन में वहाँ पे आपका पाइन और टर्पेटर होता है, वो यहाँ पे बताया कुछ नहीं। हाँ, 9th में पढ़ो बच्चा। Adsorption indicator. Surfaces of certain precipitates such as silver halides have the property of absorbing some dyes like eosine, fluorescein, etc., and thereby producing a characteristic color at the end point. ओके, तो ये आपका इंडेड में काम आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बच्चा, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में। Chromatographic analysis. Chromatographic analysis based on the phenomenon of adsorption finds a number of applications in the analytical and industrial fields. ओके, तो क्या बच्चों, ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब देखो, यहाँ पे आपका जो एडजस्टमेंट पार्ट बच्चों ये खत्म होता है, और यहाँ पे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आने चांस है बच्चों? अगेन बोलूंगा, ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं आपको पहले बताया था बच्चों। देन आपका फिजिकल और केमिकल ऑब्जर्वेशन, वहां से क्वेश्चन आता है। यहाँ से आपको इतना बार प्रॉब्लम पता होना चाहिए, और एड्जोबेट क्या होता है, एब्जॉर्बेंट क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, ये सब बेसिक पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये पार्ट आपका खत्म होता है। बाकी जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा, हम है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे आपका कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो वो भी मोस्ट ऑफ सीरियल पार्ट है, कैटालिसिस करेंगे। वो जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड लास्ट में कौन सा बच्चा होगा? कोलेट्स।
कोलॉइड से आपका ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और वो भी कैसे बच्चों, वो भी आपका मोस्टली थियोरेटिकल वाला पार्ट ही है। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट सब समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. आई होप आपको क्लास में आज मजा आया होगा। आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट? तो बच्चों मैं यहाँ पे अपना क्लास को एंड कर रहा हूँ। थैंक सो मच। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो बाय बाय। बाय बोल दो भाई। Bye, sir. Bye, sir. Bye, Bye, sir. sir. हाँ, मतलब कि हाँ बोल दो।